सोचिए, अगर हजारों साल पुराना कोई ज्ञान महज कुछ श्लोकों का समूह न होकर हमारी आज की हर मानसिक उलझन को सुलझाने का एक सुपर साइंस हो। और वो भी एक ऐसा विज्ञान जिसे हम अपनी रोजमर्रा की उधेड़-बुन में इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। तो इस नए और बेहद गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा उद्देश्य एक ऐसी वैचारिक सामग्री को समझना है जो प्राचीन दर्शन और आज की जटिल जीवन शैली के बीच एक सीधा पुल बनाती है। सही कहा। और आज की चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो शिवजी तिवारी द्वारा लिखी गई पुस्तक द डिवाइन गीता है। हाँ, द डिवाइन गीता। और शुरुआत में ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये कोई साधारण अनुवाद या पारंपरिक टीका नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें गीता के उन पहलुओं को छुआ गया है जिन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं या उन पर गहराई से विचार नहीं करते। तो आइए बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के बोझ के इस जीवन दर्शन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, ज्ञान तभी सबसे मूल्यवान होता है जब उसे सिर्फ पढ़ा ना जाए बल्कि जीवन में उतारा जाए। हाँ, इस चर्चा का लक्ष्य सिर्फ तथ्य बताना नहीं है। हाँ, बल्कि उन तथ्यों के पीछे के क्यों को खोजना है। एकदम सही। जब हम क्यों को समझते हैं तभी हमारी आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलता है। और यहीं पर आकर ये किताब वाकई बहुत रोचक हो जाती है। मतलब इसकी जो पृष्ठभूमि है वो अपने आप में काफी अनूठी है। अनूठी और थोड़ी रहस्यमय भी। हाँ, लेखक का दावा है कि ये पुस्तक किसी पारंपरिक रिसर्च से नहीं लिखी गई। उनका कहना है कि ये ज्ञान उन्हें ध्यान के दौरान सीधे भगवान शिव, जिन्हें वे प्यार से बाबा कहते हैं, उनसे मिली वाइब्रेशंस के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और यही सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। पारंपरिक रूप से हम मानते हैं कि ज्ञान हमेशा एक साकार गुरु से मिलता है, एक भौतिक गुरु जो सामने बैठकर शिक्षा दे। सही बात है। लेकिन यहाँ लेखक को यह ज्ञान एक अव्यक्त स्वरूप से प्राप्त हुआ। बिल्कुल। किताब में बताया गया है कि लेखक ने बचपन में भी गीता पढ़ी थी, पर तब उन्हें वो गहराई से समझ नहीं आई थी। और शायद इसीलिए बाद में जब उनके जीवन में एक मौका आया, हाँ, वो महायोगेश्वरी मुनीषा देवी के गीता पर हो रहे पूरे प्रवचन सुनने से चूक गए थे। तो मतलब एक साकार गुरु से ज्ञान लेने का वो अवसर उनके हाथ से निकल गया था। और उसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने ध्यान का रास्ता चुना। ध्यान के जरिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़कर ये ज्ञान उन तक पहुंचा। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और इसी प्रक्रिया से गुजरकर इस पुस्तक के कुल 18 अध्याय सामने आए, जैसे विषाद योग से लेकर मोक्ष संन्यास योग तक। बिल्कुल। और इस जानकारी को आज के इस भयभीत और तनावपूर्ण जीवन के लिए एक संजीवनी बूटी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, गीता शब्द की उत्पत्ति गीत से हुई है, जिसका अर्थ है एक ईश्वरीय गीत, जिसे 108 उपनिषदों यानी वेदांत का सार भी माना जाता है। हाँ, लेकिन अगर हम इस विषय को थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो लेखक इसे सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक पैराविज्ञान या पैरासाइंस कहते हैं। पैरासाइंस, ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है। आखिर गीता एक सुपर साइंस या पैराविज्ञान कैसे है? इसे ऐसे समझते हैं, ये पैराविज्ञान दरअसल ब्रह्मांडीय सच्चाई या कॉस्मिक रियलिटी को समझाता है। वो सच्चाई जहां तक शायद हमारा आधुनिक विज्ञान आज भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है। एकदम सही। आधुनिक विज्ञान भौतिक चीजों को मापता है, लेकिन गीता कारण और परिणाम के उस अदृश्य नियम को समझाती है जिसे हम कर्म कहते हैं। यानी ये चेतना और कर्म के वो सार्वभौमिक नियम हैं जो हर इंसान पर लागू होते हैं। बिल्कुल। और इस गहरे विज्ञान को समझने के लिए हमें 5000 साल पीछे जाना होगा। द्वापर युग में, महाभारत के उस ऐतिहासिक युद्ध के समय। हाँ, जहां एक तरफ धृतराष्ट्र के पुत्र थे और दूसरी तरफ पांडु के पुत्र। और यहाँ धृतराष्ट्र का जो अंधापन है उसे किताब में बहुत ही बेहतरीन रूपक के तौर पर समझाया गया है। वो सिर्फ आंखों से ही अंधे नहीं थे। नहीं, वो पुत्र मोह के कारण अपनी अंतर्दृष्टि और विवेक से भी पूरी तरह अंधे हो चुके थे। और इसी अंधेपन और दुर्योधन की ईर्ष्या, उसके अहंकार का नतीजा था वो चौसर का खेल। और उसके बाद जो हुआ, द्रौपदी का अपमान। हाँ, और जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे अपमानित करने की कोशिश करता है तो भगवान कृष्ण एक चमत्कार करते हैं। वे उस साड़ी को अनंत लंबा कर देते हैं, जैसे दुशासन खींचते खींचते पूरी तरह से थक जाता है। अगर इसे पाराविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये महज एक घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का प्रतीक है कि जब समाज की सारी नैतिकता हार मान लेती है तो ब्रह्मांडीय न्याय तंत्र हस्तक्षेप करता है। और बुराई अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस परम सत्य को हरा नहीं सकती। सही कहा। और इसके बाद भी देखिए, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरी ईमानदारी से काटने के बाद भी पांडवों को उनका हक नहीं मिला।
दुर्योधन का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। और यहीं पर युद्ध अनिवार्य हो गया। जब बुराई सुई की नोक जितनी भी जगह हकदार को ना दे तो टकराव तो होना ही है। लेकिन युद्ध से ठीक पहले दोनों पक्षों की मानसिकता का जो अंतर है वो बहुत कुछ कहता है। कौरवों के पास ताकत थी, बहुत बड़ी ताकत, क्योंकि दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से उनकी पूरी नारायणी सेना मांग ली थी। उसे लगा कि युद्ध तो सेना और हथियारों से ही जीता जाएगा। जबकि दूसरी तरफ पांडवों के पास अधिकार था, धर्म था। और अर्जुन ने क्या चुना? अर्जुन ने बिना हथियार वाले कृष्ण को अपना सारथी चुना, इस शर्त पर कि कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये चुनाव दिखाता है कि अर्जुन को भौतिक शक्ति से ज्यादा एक सही और उच्च मार्गदर्शन की जरूरत थी। और यही उच्च मार्गदर्शन उस पैराविज्ञान का असली आधार बना। और इस मार्गदर्शन की असली जरूरत तब पड़ी जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के ठीक बीच में खड़े थे। वो दृश्य शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक क्षण है। बिल्कुल, जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही दादा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अपने भाइयों को देखा तो वे गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अपनों के खून से सनी राजगद्दी से तो बेहतर है कि वो भिखारी बनकर जीवन गुजार लें। और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कई विश्लेषकों और टीकाकारों ने इस स्थिति में अर्जुन को कायर कह दिया। हाँ, कावर्ड कहा गया उन्हें। लेकिन लेखक शिवजी तिवारी जी अपनी किताब में इस धारणा का बहुत ही कड़े शब्दों में खंडन करते हैं। और ये खंडन बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर दुर्योधन और अर्जुन की मानसिकता की तुलना करें तो दुर्योधन एक ऐसी सोच का प्रतीक था जिसमें कोई मानवीय मूल्य नहीं बचे थे। उसे अपने ही परिवार को मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जबकि अर्जुन पवित्रता का प्रतीक था। एक सच्चे इंसान के सामने जब अपने ही परिवार को मारने की नौबत आएगी तो उसके मन में वैसी ही उथल-पुथल मचनी चाहिए। एकदम सही। ये कायरता नहीं है, ये सच्ची मानवता है, इंसानियत है। तो मतलब जो समाज की नजरों में कमजोरी थी वो असल में अर्जुन की बहुत बड़ी ताकत थी। और इसी गहराई से एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट पैदा होता है। वो कैसे? देखिए, अर्जुन का ये मोह, उनका ये गहरा दुख दरअसल एक सुनहरा अवसर बन गया। यानी अगर अर्जुन को वो पीड़ा नहीं होती, अगर वो उस दुविधा में नहीं फंसते तो ये ज्ञान कभी सामने ही नहीं आता। बिल्कुल। इसी गहरे मोह को पार कराने के लिए एक हायर सेल्फ यानी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शारीरिक और मानसिक इंद्रियों से ऊपर उठने का रास्ता दिखाया। और इस तरह पूरे पैराविज्ञान यानी गीता का जन्म हुआ। बिना उस भयानक मानसिक टूट-फूट के अर्जुन उस उच्च ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। तो इस पूरे विश्लेषण का आखिर निष्कर्ष क्या है? ये किताब बहुत ही साफ शब्दों में समझाती है कि गीता सिर्फ एक महाकाव्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक उलझनों, हमारे रोजमर्रा के दुखों और चुनौतीपूर्ण समय के लिए एक मार्गदर्शक है। दुर्योधन का वो अहंकार और अर्जुन की वो करुणा और मोह, ये दोनों स्थितियां आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। हाँ, और अक्सर हमारे भीतर भी। इस ज्ञान का मूल्य तभी है जब इस पर विचार किया जाए और इसे अपनाया जाए। हम अक्सर मानते हैं कि कोई भी दुविधा या कंफ्यूजन एक बुरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक गहरा मतभेद या दुविधा होना कोई कमजोरी नहीं है। अक्सर यही मानसिक द्वंद्व सबसे बड़े ज्ञान की नींव बनता है। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। बिल्कुल। जब इंसान के भीतर अर्जुन जैसा गहरा सवाल खड़ा होता है, तभी वो किसी उच्च सत्य की ओर कदम बढ़ाता है। तो चलिए आज के इस गहरे विश्लेषण को एक अंतिम लेकिन बेहद उत्तेजक विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। एक ऐसा विचार जो इस पूरी चर्चा को एक नए सांचे में ढाल देता है। हाँ, जरा सोचिए इस बारे में। अगर अर्जुन उस युद्ध भूमि में पूरी तरह से टूटकर मोह से ग्रस्त न हुआ होता तो क्या दुनिया को कभी गीता का ये अत्यंत मूल्यवान पैराविज्ञान मिल पाता? क्या ये संभव है कि हमारी जिंदगी में आने वाली सबसे गहरी उलझनें और सबसे बड़े दुख दरअसल हमारे आंतरिक ज्ञान और जागृति के लिए सबसे जरूरी शर्तें हैं? इस विचार पर एकांत में गहराई से जरूर गौर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।